आइए विद्यार्थियों, हम घनानंद कवित्व के अगली व्याख्या की ओर चलते हैं। छठवां पद्यांश है, भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी में को न हारती। प्रस्तुत कवित्व छंद में कवि घनानंद विरह दग्धा नायिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विरह में व्याकुल वह प्रातः से शाम तक कानन और अर्थात वन की ओर पागलों की तरह निहारती रहती है। सांझ ते भोर लो तारनी ताकि वो तारनी सो एक तार न टारती। इतना ही नहीं, वह शाम से सुबह तक तारों को टकटकी लगाए देखती रहती है। जो कहूँ भाव तो डीथी पर घन आनंद आसुनी अवसर गारती। घनानंद कवि कहते हैं कभी वह मन भावन दिखाई देते तो आंखों में आंसू होने के कारण इस मिलन के अवसर को वह गला डालती है। मोहन सोहन जुवन की लगिया रह आखिन के उर आरती। विरहनी की आंखों के हृदय में मन मोहन को देखने की लालसा निरंतर बनी रहती है। काव्य सौंदर्य में हम देखेंगे नेको न आसुनी औसत में अनुप्रास अलंकार है। तारिणी ताकिबो तारिणी सो में यमक अलंकार है। हिंदी साहित्य या अन्य साहित्य में अनेक बार इस स्थिति का चित्रण हुआ है जब नायिका चाहकर भी प्रियतम को देख नहीं पाती। सातवें पद्यांश में हम देखते हैं, भय अति निठुर मिटाए पहचान निडारी। प्रस्तुत पद में प्रेमिका की उक्ति है, उदासीन या विमुख निष्ठुर प्रेमी यदि दुख देता है तो उसे भी एक समय दुख का सामना करना पड़ता है। मेरा प्रिय इतना निष्ठुर हो गया है कि उसने अपनी पहचान ही मिटा डाली। या ही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। यही दुख के कारण मेरे हृदय में हाय हाय की रट लगी रहती है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी। तुम तो अत्यधिक निर्दयी हो, तुमने मेरी सुधी नहीं ली, तुम तो मुझे भूल गए। हमें सूल से लेनी सो क्यों हो न भुलाए है, लेकिन तुम्हारे प्रेम की पीड़ा मेरे हृदय में कांटों की तरह चुभती है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब जिए जारत कहा धो कौन न्याय है। मीठे मीठे बोल बोल कर तुमने मुझे पहले ठग लिया, अब मेरे जी को जला रहे हो, यह कहाँ का न्याय है। सुनी है कै नाही यह प्रकट कहावती, जो काहू कल्पाय है सो कैसे कल्पाय है। तुमने सुना है कि नहीं यह कहावत प्रचलित है कि जो दूसरों को तड़पाता है एक दिन उसे भी तड़पना होता है। निपट निर्दयी सूल सेलनी जिए जारत में अनुप्रास अलंकार है। काहू कल्पाय है सो कैसे कल्पाय है। पंक्ति में कल्पाय का दो बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। आठवां पद्य हम देखेंगे, हीन भय जलमीन अधीन कहाँ कछु मो अकुलानि समान है। प्रस्तुत कवित्व में कवि घनानंद अपने प्रेम की तुलना से मीन के जल प्रेम को हीन कोटि का बताते हुए कहते हैं कि जल से विमुक्त हो जाने पर मछली दीन हो जाती है। क्या उस मछली की व्याकुलता मेरी समानता कर सकती है। नीर स्नेही का लाय कलंक निराश है कायर त्यागत प्राण है। अपने स्नेही जल का भरोसा छोड़ कलंक लगाकर अपने प्राण कायर की तरह वह त्याग देती है। प्रीति की रीति सु क्यों समुझै जड़मीत के पानी परय को प्रमाणे। मछली मरकर यह साबित कर देती है कि वह अपने प्रियतम के वश में है, परंतु यह प्रमाणित नहीं कर पाती कि वह प्रीति को समझ गई है। या मन की जो दशा घन आनंद जीव की जीवनी जान ही जाने। घनानंद कहते हैं कि मेरे मन की यह दशा वह प्राणों की प्राण सुजान ही जान सकती है। नौवां पद्यांश देखेंगे, मीत सुजान अनीति करो जिन हा हा न होजिए मोहि अमोही। प्रस्तुत पद्य में नायिका प्रिय से अमोहीपन छोड़ने के लिए कह रही है कि हे सुजान, तुम मेरे साथ अनीति न करो, मेरे लिए इतने निर्मोही न बनो। दीठी को और कहूँ नहीं ठौर फिरी दृग रावरे रूप की देही। मेरी दृष्टि सदैव तुम्हारी ओर लगी रहती है
उसे कहीं भी स्थान नहीं मिल पाता। एक विश्वास की टेक गह लगी आस रहे बसी प्राण बटोही, यह विश्वास की बात है कि तुम मेरे प्राण रूपी प्रतीक हो, तुम ही में मेरे प्राण बसे हुए हैं। हाउ घन आनंद जीवन मूल दे कित व्यास ने मारत मोही, हे प्राणों की प्राण मुझे रूप सुधा का जल पिलाकर प्यासा क्यों मार रहे हो। यहाँ रावरे रूप की दोही एवं प्राण बटोही में रूपक अलंकार है। उक्त छंद में प्रिय के प्रति प्रेम की एक निष्ठता और अनन्या की अधिक अभिव्यक्ति हुई है। 10वां पद्यांश हम देखेंगे। पहले घन आनंद सांची सुजान कही बतियां अति प्यार पगी। प्रस्तुत छंद में प्रेमिका व्यथित होकर प्रियतम के वशीभूत एवं प्रियतम की निर्ममता का वर्णन कर रही है कि पहले प्यार भरी मीठी मीठी बातें करके मुझे सिंचित किया, अब लाय वियोग की लाय बढ़ाए विसास दगाने लगी। अब मेरा दुख बढ़ाकर वियोग की ज्वाला में उसे तुम क्यों जला रहे हो और तुम मेरे साथ इस तरह से विश्वासघात क्यों कर रहे हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। अखियां दुखियानी कुमानी परी न कहूँ लगे कौन घड़ी सू लगी, फिर भी न जाने इन दुखी आंखों को कौन सा रोग लग गया है कि उसे किसी समय भी सुख नहीं मिल पाता। मति दौरी थकी न लह ठीक ठौर अमोही के मोह मिठास ठगी, मेरी मति दौड़ दौड़ कर थक गई है, मैं निर्मोही के मीठेपन में इस तरह आ गई कि उसका कोई भी ठौर ठिकाना नहीं है। काव्य विशेष में हम देखेंगे। सींची सुजान प्यार पगी बलाय बढ़ाए विसास दगानी दगी, मोही मिठास में अनुप्रास अलंकार है। उक्त पद्य में संपूर्ण शब्द में वर्ण चयन के नितांत अनुरूप ही हुआ है। 11वां पद्यांश हम देखेंगे। क्यों हंसी हेरी हरियो हियरा अरु क्यों हित कै चित चाह बढ़ाई। प्रस्तुत पद में कवि घनानंद अपनी प्रेमिका के द्वारा ठुकराए जाने पर अपनी व्याकुलता व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मेरी हंसी को मेरे हंसते हुए हृदय से क्यों चुराया, तुमने किस लिए मेरे मन में प्रेम की लालसा बढ़ाई है। काहे को बोली सुधासने बैनने चैनने मैं निसैन चढ़ाई, और किस लिए तुमने अमृत जल से मधुर वचनों से मुझे हर्षपूर्वक काम की सीढ़ी पर चढ़ाया है। सौ सुधी मोही मैं घन आनंद सालती क्यों कढ़ै न कढ़ाई। तुम्हारे इस व्यवहार से सुजान मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मानो कोई कांटा मेरे हृदय में चुभ गया है और उसे निकालने पर भी वह नहीं निकल रहा। मीत सुजान अनीति की पाटी इलय पै न जानिए कौने पढ़ाई। घनानंद कवि कहते हैं कि हे सुजान, तुम तो ऐसी नहीं थी, किसी ने तुम्हें अनीति का पाठ पढ़ाया है, और उस अनीति का पाठ किसने पढ़ाया है मैं नहीं जान सकता। उक्त पद में कवि को अपनी प्रिया पर पूर्ण विश्वास है कि वह उसके साथ इस प्रकार उदासीनता पूर्वक व्यवहार नहीं कर सकती। जरूर किसी के सिखाने पढ़ाने से वह बहक कर व्यवहार ऐसा कर रही है। हंसी हीरा में वृत्यानुप्रास तथा चित्त चाह एवं सो सुधी में हमें 6 का अनुप्रास अलंकार परिलक्षित है। 12वां पद्यांश हम देखेंगे। प्रीतम सुदान मेरे हित के निधान कहो। प्रस्तुत छंद में कवि का विरही हृदय प्रिया से दर्शन की भिक्षा मांग रहा है, अर्थात इस पद्यांश में विरह वेदना अत्यधिक दिखाई पड़ रही है।
प्रीतम सुजान मेरे हितैषी सुजान, मेरे हित के निधान, कैसे रहे प्राण जो अन्न की अरसाए हो। तुम रूठ कर आलस्य से बैठ जाओगे तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। तुम तो उदार दीनहीन आनी पर्यो द्वार, सुनिए पुकार या ही कौ लौ तरसाए हो। मैं तो हीन हूँ दीन हूँ, मैं ही तुम्हारे द्वार पर आकर बैठ जाऊंगा। तुम मेरे मन की पुकार सुनो, इसे तरसाइए मत, तरसाओ मत। चातिक है रावरो अनोखे मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दर्शाए हो। तुम्हारे मोह से मोहित होकर तुम्हारे सौंदर्य में मैं पागल हो रहा हूँ। मेरी स्थिति पागलों जैसी हो गई है। तुम अपने मुख को कब दिखाओगे, अर्थात तुम कब मुझे दर्शन दोगे। बिरह नसाए दया ही मैं बसाए आए, तुम अपने हृदय में दया बसाकर मेरे विरह को नष्ट करके हाय कब आनंद को घन बरसाए हो, कब आनंद के मेघ बरसाओगे। 12वां पद्यांश, ये 12वां पद्यांश की व्याख्या हुई। इसका काव्य सौंदर्य है दीनहीन अन की अरसाय में 6 का अनुप्रास है। प्रस्तुत सोरठी की भाषा में लाक्षणिकता परिलक्षित है। 13वां पद्यांश हम देखेंगे। तब त छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरै। इस पद में कवि घनानंद संयोग एवं वियोग की तुलना करते हुए कहते हैं कि तब तो मेरी आंखें तुम्हारे रस का पान करते नहीं थकती, मेरी आंखों को शक्ति मिलती रहती। हित पौष के तोष जू प्राण पले, बिन लाल महादुख दोष भरे। प्रेम का पोषण करके मेरे प्राण टिके हुए थे, आज वे महादुख से अत्यधिक व्याकुल है। घन आनंद मीत सुजान बिना, सभी सुख साज टरै समाज टरै। घनानंद कवि कहते हैं कि हे मीत सुजान, तुम्हारे बिना मुझे सारा सुख सारा साज सज्जा अच्छा नहीं लगता, मुझे कहीं सुख की प्राप्ति नहीं होती। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ पड़े। तब तुम्हारे गले में पड़ा हुआ हार पहाड़ जैसा लगता था, लेकिन वास्तव में आज हमारे बीच पहाड़ आ पहुंचा है। काव्य सौंदर्य में देखेंगे जात जरे, अब आनी में अनुप्रास अलंकार है, पहाड़ से में उपमा अलंकार है। सोच में जलना, प्राण पालना, सुख साज टलना आदि भावपूर्वक प्रयोग हुआ है। 14वां पद्यांश हम देखेंगे। पहले अपनाए सुजान स्नेह, सो क्यों फिर नेह के तोरिए तू। पहले तुमने प्यार से मुझे अपनाया है। तब इस पद्यांश में, इस कवित्व में प्रियतम सुजान की बेवफाई का वर्णन कवि घनानंद करते हुए कह रहे हैं, पहले प्रेम किया और अब मुझे निरालंब छोड़कर चले गए। पहले तुमने प्यार से मुझे अपनाया, फिर क्यों नाराज होकर उसे तोड़ रहे हो। निर्धार आधार दैधार मझार दे, कही बाह न बोरिय जो। पहले अपने उस निराधार को धार के बीच सहारा दिया, लेकिन अब उसे बीच मझधार में उसकी बाह पकड़कर बलपूर्वक मत डुबो। घन आनंद आपने चातक को गुण बांध ले, मोह न छोड़िए जो। घनानंद कवि कहते हैं, आपने चातक की तरह प्रेम की रस्सी से इसे इस प्रकार से बांध रखा है कि अब निर्दयता से इसे निर्दयतापूर्वक क्यों छोड़ रहे हो। रस प्याय के जाय बढ़ाए के, आस विसास में यो विष घोरिय जो। आपने अपने रस पिलाकर जीवित किया और आस को बढ़ाया, अब विष क्यों घोल रहे हो।
काव्य सौंदर्य में हम देखेंगे एक निष्ठ प्रेम का इस पद्यांश में वर्णन मिलता है। धार मझार और आस विहास में हमें समान स्वर व्यंजनों की व्यंजना दिखाई पड़ती है। एक बार रस व्यंजक आवृत्ति होने से हमें छह का अनुप्रास परिलक्षित है। 15वां पद्यांश हम देखेंगे। राव रे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारी है। प्रस्तुत पद में कवि घनानंद ने सुजान के रूप की नित्य नवीनता की ओर संकेत किया है कि हे सुजान, आपके रूप की रीति अनुपम है, क्योंकि जैसे जैसे देखा जाता है उसमें नया नयापन दिखाई पड़ता है। त्यों इन आँखिन बानी अनोखी अघानी कहूँ नहीं आन तिहारी है। मेरी आंखों की बातें भी अनोखी हैं। मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मेरी आंखें आपके रूप का पान करती है और कभी भी उसे तृप्ति नहीं मिल पाती। एक ही जीव हुतो सुतो वारियो सुजान सकोच और सोच सहारिये। आंखों की दशा ऐसी हो गई है कि मेरा जीव जो अकेला था उसे मैंने अपने ऊपर निछावर कर दिया। अब संकोच के अलावा कुछ भी नहीं। रोकी रहे न दह घनानंद बावरी रीछ के हाथ निहारी है। मेरे रोकने पर भी वह नहीं रुकती और मुझे जलाए जा रही है। उसकी वह वियोग की पीड़ा मुझे जलाई जा रही है। मुझे रीत के हाथों पराजित होना पड़ रहा है। मुझे रति के हाथों पराजित होना पड़ रहा है। इस पद्यांश में हमें अनुप्रास एवं रूपक अलंकार परिलक्षित